हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया, ये 10 अप्रैल को आउट किया गया। एंड इन पोस्ट के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो आपको क्लियरली इसमें मेंशन होती हुई दिख रही होगी दैट स्टार्ट फ्रॉम 9/06/2026। यानी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो 9 मई से हो रहा है, जो आपको यहाँ सॉरी मई से नहीं जून से हो रहा है। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज 29 जून। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। वहीं फिर आपको ये बता दिया गया है कि आपका फीस के रिगार्डिंग जो भी शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन यानी आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है उसको करेक्ट कराने की तक की भी लास्ट डेट इसमें 6 जुलाई 2026 क्लियर मेंशन कर दी गई है। तो ये ऑल ओवर 33 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो आप इस नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। तो फर्स्टली ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो ऑल ओवर 170 पोस्ट के लिए आउट हुआ है, जिसमें आपका जो भवन अग्नि रक्षक डिपार्टमेंट है उसके लिए 50 पोस्ट है। वहीं विधान भवन रक्षक के लिए इसमें 120 पोस्ट है। तो ये ऑल ओवर 170 पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो अब तक की जितनी भी वैकेंसीज आउट की गई हैं उसमें पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो आपको और भी वैकेंसीज में दिखा होगा दैट आपके पास पेट 2025 अगर आपने दे रखा है तो ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेट एग्ज़ाम नहीं दिया है 2025 का तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने का। तो जो क्लियर इस नोटिफिकेशन में मेंशन हो रहा है कि जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो कब अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा। तो जो पेट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट जारी की जाएगी और उस मेरिट के हिसाब से जो मेन एग्ज़ाम होगा उन स्टूडेंट के लिए वो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पढ़ने को मिलेगा दैट ऑल ओवर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन एप्लीकेंट। फिर आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस यहाँ क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा आपका, कि आपको क्या ओटीआर करना है। आपको UP SSSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के जाके एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट में जाके अपना ये फॉर्म फिल कर देना है फॉर दिस पोस्ट। फिर आपको यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म के रिगार्डिंग वो दे दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ 2.12 पॉइंट में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ फ़ी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, कि आपका फ़ी क्या रहेगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो ये भी आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। सभी कैटेगरी के लिए ये शुल्क जो भी शुल्क है मैं कहूँ फ़ीस जो रखी गई है वो 25 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आपको दिखेगा फोर्थ पॉइंट में पढ़ने को मिलेगा एनालिसिस ऑफ पोस्ट। तो फर्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो सचिवालय प्रशासन विभाग, जिसमें आपका पोस्ट का नाम है विधान भवन रक्षक। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट हैं वो टोटल वैकेंसीज 120 हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिवाइड कर रखा है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 51 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए आपको 31 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 2 हैं, वहीं ओबीसी के लिए 24 पोस्ट हैं। तो इस डिपार्टमेंट में आपको दोनों ही तरीके की पोस्ट देखने को मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड परमानेंट, दोनों ही तरीके की। फिर नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है सेकंड इज सचिवालय प्रशासन विभाग, जिसमें आपका नेम ऑफ पोस्ट है विधान भवन अग्नि रक्षक। सैलरी की हम बात करें तो इसकी भी 21,000 टू 69,000 के अप्रॉक्स है। टोटल वैकेंसी जो इस डिपार्टमेंट में है वो 50 है, जिनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखा है जो इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 26 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 1 है, वहीं ओबीसी के लिए 9 है। तो इस डिपार्टमेंट के लिए जितनी भी ये 50 पोस्ट हैं ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं, परमानेंट नहीं है। फिर यहाँ आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर जो भी आपका रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रावधान हैं वो भी इसमें बात करी गई है।
फिर आपका नेक्स्ट आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए जाएँ तो क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। यू मस्ट बी 12th पास आउट, और आपके साथ टेक्निकली इश्यूज़ कुछ होने चाहिए इस टाइप के कोर्सेज़। तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम अगर आपकी बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट की किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपकी एज 18 तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ 40 से अधिक उम्र के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। तो आपका यहाँ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये आपकी शारीरिक मानक, यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इस तरीके से होना चाहिए। आप मेल कैंडिडेट हैं तो इस तरीके से होना चाहिए। फिर जब आपका पेट के बेसिस पे जो इन कैंडिडेट्स को शॉर्टलाइज्ड किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा, उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके 100 एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वहीं हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर व्हिच मीन्स 120 मिनट्स रहेंगे। तो यहाँ आपके सिलेबस के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्लान आपका क्या रहेगा। पार्ट फर्स्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के लिए। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपको 5th क्वेश्चंस मिलेंगे 5 नंबर्स के लिए। वही इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी 5 क्वेश्चंस फॉर द नंबर ऑफ 5। नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 10 क्वेश्चंस फॉर द 10 नंबर्स, एंड जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 10 marks and 10 questions, environment, ecology and disaster management 10 questions for the 10 marks, sports and India 5 questions for the 5 marks, and correct events of national and international importance 10 questions for the 10 marks। फिर आपका पार्ट 2 है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस तरीके से। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास यूपी की थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके ऑल ओवर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर द 100 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 120 मिनट। वहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई है विच इज़ 1/4। तो यहाँ पूरा सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया है। तो ये 33 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।